जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SPMCIL CNP नासिक भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 534 पोस्ट पर निकाली गई है। एंड आप लोग ये फॉर्म 20 अप्रैल 2026 से लेकर के 19 मई 2026 तक भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC EWS के लिए 600 रुपये है और SC ST PH के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। फिर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी यूनिट के अंदर कितनी वैकेंसी निकाली गई, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। साथ ही आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मेंशन की गई है, जैसे कि जूनियर टेक्नीशियन पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट किस किस डिसिप्लिन के अंदर है, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट वाइज एज लिमिट देखने को मिलेगी, सैलरी जानने को मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। तो सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अगर गाइज आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं, आपने अभी तक नहीं भरा, तो आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये वाला पोर्टल आ जाएगा, जिस पोर्टल से आपको इस फॉर्म को भरना है। यहाँ पर आने के बाद गाइज अगर आप इसका एडवर्टाइजमेंट रीड करना चाहते हैं तो आप एक बार वो भी कर लीजिए। आप इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस के सेक्शन से एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है उसमें एग्जैक्टली कौन सी पोस्ट पर क्या सैलरी आपको मिलेगी और उस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट कितनी है और उसमें सिलेक्शन आपका किस तरह से किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT यानी कि ऑनलाइन टेस्ट। और इसी प्रकार से आप सभी पोस्ट की पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन एंड जो अन्य एलिजिबिलिटी वो डबल चेक कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ से भी एक बार श्योर हो जाए या फिर जो भी आपके डाउट है वो आपके यहाँ से हल हो जाए तो आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे वो अब आप यहाँ पर अगेन जान लीजिए। तो जब आप इस पोर्टल पर आ जाए, यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज आपको क्या करना है, आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन इस वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर बोला है कि आप 5 स्टेप के अंदर इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो अब आप अगेन यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टिक करके आपको इसमें क्लिक लिंक टू रीड फर्स्ट आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्लिक करना जरूरी है। जब तक आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस बॉक्स को राइट चेक कर देंगे और उसके बाद क्लिक है टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज सबसे पहले आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करना है। फिर पूछा है आधार नंबर के जो लास्ट के 4 डिजिट है वो, तो आपके जो भी आधार नंबर में लास्ट में 4 डिजिट है वो आपको इसमें एंटर कर देने हैं। ये एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर मोबाइल कॉन्टैक्ट के अंदर जो आपका नंबर है वो नंबर डालना है। कन्फर्म मोबाइल कॉन्टैक्ट के अंदर दोबारा नंबर डाल करके वेरीफाई करना है। फिर अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और कन्फर्म ईमेल एड्रेस के अंदर दोबारा से ईमेल डाल करके वेरीफाई कर देंगे। लॉगिन पासवर्ड, अब आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे अपनी मर्जी का। पासवर्ड आपका कैसा उसका डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। उस पासवर्ड को कन्फर्म लॉगिन पासवर्ड के अंदर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद में जैसे कि 9+2 तो कितना होता है आपके सामने यहाँ पर जो भी आए वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर टिक कीजिएगा। एंड देन इसके ऊपर टिक करने के बाद आप प्रोसीड टू ऑथेंटिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज अभी जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा। आप यहाँ पर एक एक करके सभी जानकारी चेक कर लेंगे। जब आपको लगे कि ये सब जानकारी सही है तो ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई गलती हो गई है आपसे किसी भी स्टेप में तो आप मॉडिफाई इनपुट्स इसके ऊपर क्लिक करके उसको भी सही कर सकते हैं। बट अगर आप श्योर है कि सभी जानकारी सही है तो आपको कमिट एंड रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको OTP सेंड किया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, आपको सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया गया होगा, वो OTP आप यहाँ पर फिल करेंगे। मैं आपको यहाँ पर रियल टाइम के साथ में बता रहा हूँ कि कैसे जानकारी आपको भरनी है। मुझे OTP मिल चुका है, मैं OTP यहाँ पर डाल देता हूँ और इसको डालने के बाद में वेरीफाई के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आप ओके करेंगे। उसके बाद में सेम तरीके से आपको अपनी ईमेल पर OTP सेंड करना है। तो आप सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको आपकी ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा। इसको आप क्लोज कीजिए और जो आपकी ईमेल है
ईमेल चेक कीजिए। ईमेल में भी आपको तुरंत OTP देखने को मिल जाएगा। जो भी OTP आपको आया है वो OTP आप यहाँ पर एंटर कीजिए और उसके बाद में वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे और स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल का फेज 2 आएगा, जिसमें कि आपको पर्सनल एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे। फादर नेम एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम देना है। फिर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर के अंदर अगर आप कोई और नंबर यूज करते हैं वो नंबर डाल देंगे, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर सिलेक्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है या फिर आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप यहाँ पर एक ही पोस्ट पर एक बार में अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपको जेंडर आपका बताना होगा, मेल फीमेल या अदर। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस बताएंगे, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर अनमैरिड तो आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं आएगा, और अगर आप मैरिड हो तो गाइज यहाँ पर आगे चल करके आपसे आपके पति या पत्नी का नाम भी पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछा कि कैटेगरी विच द कैंडिडेट बिलोंग्स टू, यानी कि कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, EWS, OBC या फिर SC ST। अगर आप OBC है तो यहाँ पर वो सिलेक्ट कर सकते हैं, SC ST है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर OBC सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर पूछा कि कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, आप अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जनरल में, क्योंकि SC ST OBC अपनी कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं और जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आपको जिसमें भी अप्लाई करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर OBC सेलेक्ट किया। तो उसके बाद में मेरे सामने एक ऑप्शन है कि डेट ऑफ इशू ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी OBC एनसीएल सर्टिफिकेट, यानी कि मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो अगर आप SC ST OBC है तो गाइज आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए, क्योंकि ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह का आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहता है सेंट्रल फॉर्मेट का। इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास जो सर्टिफिकेट है उसकी जारी दिनांक 15 फरवरी 2025 है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और गाइज़ आप यहाँ पर ये जो मैंने लाइन बोली कि 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये जो OBC कैटेगरी होती है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। SC ST का जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। अब आपकी जो भी जारी दिनांक है सर्टिफिकेट की वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इसमें यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मई 2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका मतलब गाइज ये हो जाता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो मई 2025 से लेकर के अप्रैल 2026 के बीच का बना होना चाहिए। ये जो रूल है या फिर ये जो नियम है जो मैंने आपको बोला है कि 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। इन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि आपका सर्टिफिकेट मई 2025 से लेकर के अप्रैल 2026 के बीच का बना होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर अपना जो डिटेल है वो यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको आई विल सबमिट वैलिड OBC एनसीएल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस बॉक्स के ऊपर टिक करना है। अब पूछा कि क्या आप SPMCIL एम्प्लॉई है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद पूछा कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। उसके बाद में पूछा कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, बेसिकली क्या आप ऐसे कैंडिडेट है जिसको लिखने में प्रॉब्लम है, वो स्क्राइब है और उसको एग्जाम लिखने के लिए कोई और बंदा चाहिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर इसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर आएंगे, पहले आपका ईयर, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर करेंसी नोट, प्रेस, पोजीशन, लोकेशन प्रेफरेंस, तो लोकेशन प्रेफरेंस आप देंगे। पहले तो आप इस ऑप्शन के ऊपर टिक कर दें। अब आपको पोस्टिंग लोकेशन प्रेफरेंस देनी है, तो CNPN या फिर ISPN। आपको नोटिफिकेशन के अंदर बोला है कि कौन सी पोस्ट कौन सी लोकेशन पर है, तो उसमें से आपको फिर प्रेफरेंस देनी है जिसको भी आप देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहली प्रेफरेंस CNPN को दे दी और उसके बाद में ISPN को सेकंड प्रेफरेंस दे रहा हूं। अब आते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो आपका एग्जाम सेंटर होगा ऑनलाइन, वो आप कहां पर रखना चाहते हैं। एग्जाम ऑनलाइन होगा, सेंटर आपका ऑफलाइन नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि मैं इस सिटी के अंदर अपना एग्जाम देना चाहता हूँ। फिर आपको यहाँ पर सेकंड चॉइस सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद में आपको थर्ड चॉइस सेलेक्ट कर लेनी है और फिर यहाँ पर आपको फोर्थ चॉइस भी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने यहाँ पर डमी लिखा है, बट आप आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस इस सेक्शन के अंदर भरेंगे और अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आपका पिन कोड भी यहाँ पर डाल देंगे। अब अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस
इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देना। उसके बाद यहाँ पर इसके ऑप्शन के ऊपर आपको टिक करना है और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने, आप यहाँ पर सभी की सभी जानकारी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन सभी की सभी सही है तो आप कन्फर्म एंड फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपकी जो अन्य डिटेल है वो फिल करनी है, जिसमें क्या आती है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में पर्सनल डिटेल के नीचे क्वालिफिकेशन डिटेल इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने कौन से बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको लिख देना है। किस साल के अंदर पास कर लिया है वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे। साल सेलेक्ट करने के बाद में आपकी परसेंटेज कितनी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। आपको बोला है कि CGPA कन्वर्ट टू परसेंटेज एज पर मैट्रिकुलेशन या फिर जो आपका कन्वर्जन फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपकी जो CGPA है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। यानी कि परसेंटेज में ही आपको नंबर देने हैं, भले ही आपके 10वीं के नंबर CGPA के अंदर क्यों ना हो। CGPA के अंदर है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके कन्वर्जन फॉर्मूला के अंतर्गत अपनी परसेंटेज यहाँ पर डाल देंगे। अब आपको सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। 10वीं की आपने भर दी, अब आपको सेम तरीके से बताना कि 12वीं का बोर्ड कौन सा है, किस साल के अंदर आपने 12वीं पास कर ली थी और आपकी 12वीं की परसेंटेज कितनी थी वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। अब आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। तो जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो जो भी है वो यहाँ पर आपको दी गई है। जैसे मैंने इसमें सेलेक्ट किया है पोस्ट को, उस पर ITI मांगी है। तो यहाँ पर मेरे सामने पूछा है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी इश्यूइंग अथॉरिटी कौन सी है। NCVT यानी कि नेशनल के द्वारा, यानी कि नेशनल जो ट्रेड सर्टिफिकेट होता है वो है या फिर स्टेट, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी जो इंस्टीट्यूट नेम है उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नेम ऑफ डिग्री, जो भी डिग्री है यहाँ पर जो विकल्प आपके सामने आ रहा है और उसमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। आपको बेसिकली ईयर सेलेक्ट करना है और फिर आपकी जो परसेंटेज है वो डाल देनी है। अब आता है फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट। जो भी पोस्ट आपने सेलेक्ट की है उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको यहाँ पर इस सेक्शन में देखने को मिलेगी। तो डू यू हैव दिस क्वालिफिकेशन, आप इसमें यस कर देना क्योंकि तभी आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे। एनी अदर क्वालिफिकेशन के अंदर अगर आप कोई अन्य क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी नाम, कॉलेज नेम, नेम ऑफ डिग्री, ईयर ऑफ कंप्लीशन यानी कि कब आपने कंप्लीट कर ली थी और परसेंटेज, साथ ही पासिंग स्टेटस। और अगर नहीं है तो सिंपली आप नीचे आइए और जो वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन है ये भी गाइज एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी भरिएगा, जैसे कि आपको बताना होगा फिर कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनोमस बॉडी या अन्य अदर। और साथ ही बताना होगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम या उस डिपार्टमेंट का नाम जहां पर आपने काम किया है, डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रहकर के काम किया है, फ्रॉम डेट में वो डेट जिस डेट से आपने वर्क ज्वाइन किया था और टू डेट में वो डेट जब तक आपने वर्क किया था। वर्क स्टेटस बताना होगा, करंटली वर्किंग है फिर पहले आपने काम किया है तो आप प्रीवियसली वर्कड सिलेक्ट करेंगे। एंड जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर टिक कीजिए और सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो सभी आपके सामने, आप अगेन इन इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेंगे और श्योर होने के बाद कन्फर्म एंड फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो इसके लिए आपको अपलोड डॉक्यूमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जान लीजिए कि आपका फोटो का साइज 20 से 50 KB रखा है, डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर रखा है और फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और जो आपका सिग्नेचर है उसका भी बताया, लेफ्ट थंब इंप्रेशन का बताया और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में लिखना क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो लाइन दी गई है ये आपको एज इट इज़ एक कोरे कागज़ के ऊपर लिखनी है और नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर बस आपका नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भी भरा है। और फॉर्मेट PDF का रखना है इस फाइल का, और गाइज इस फाइल का नहीं, इसका तो इमेज में रखना है। अदर डॉक्यूमेंट का आपको PDF में रखना है अगर आप कोई अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो आप जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड, अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड अगर आप कंप्यूटर से भर रहे हैं तो आप यूज कैमरा इंस्टेड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो लाइव फोटो है वो आप यहाँ पर लेंगे।
गाइज यहाँ पर देख लीजिए कि मेरा लाइव फोटो अपलोड हो चुका है। जब आप लाइव फोटो अपलोड कर रहे हो तो इसमें आपको पहले आपका जो हेड है वो राइट दिशा के अंदर मोड़ना है और फिर लेफ्ट में, और फिर उसके बाद में स्माइल करनी है, और इसके बाद आपका जो लाइव फोटो है वो यहाँ पर ले लिया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या आप इस फोटो को रखना चाहते हैं या फिर आप दोबारा लेना चाहते हैं। अगर आप दोबारा लेना चाहते हैं तो आप यस रीटेक के ऊपर क्लिक करके अगेन अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। तो पहले तो आप फोटो सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर इस फाइल में, उसके बाद चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से फाइल नेम आएगा, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर फोटो और लाइव फोटो देख सकते हैं। अगेन आपको यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सिग्नेचर की फाइल आपको सिलेक्ट करनी है। तो इस फाइल को सेलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं और अपलोड के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहां पर गाइज सिग्नेचर अभी अपलोड हो चुका है। अब आपको यहां पर उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आप कास्ट सर्टिफिकेट फाइल सेलेक्ट कीजिए, चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और सर्टिफिकेट भी सिलेक्ट कर लीजिए, फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड कर देंगे। देन गाइज आपको डीओबी प्रूफ में अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हैं, नहीं तो आप 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कीजिए जिसमें कि आपकी डीओबी लिखी गई हो। उसके बाद 10th पास सर्टिफिकेट अलग से अपलोड करेंगे। अगेन 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, तो 12वीं का जो पास सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे, 12वीं की मार्कशीट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन पास सर्टिफिकेट में आप जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो भी जरूरी क्वालिफिकेशन है, चाहे वो डिप्लोमा हो या डिग्री हो या आईटीआई हो, वो आप अपलोड करेंगे। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन पास मार्कशीट में आप उस क्वालिफिकेशन का जिससे कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हो उसका मार्कशीट अपलोड करेंगे। फिर लेफ्ट थंब इंप्रेशन और उसके बाद में हैंड रिटन डिक्लेरेशन। गाइज इसमें जो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं वो आप अपलोड नहीं करेंगे। जैसे कि आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर 10वीं आईटीआई मांगी है, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट, डीओबी प्रूफ, 10th पास सर्टिफिकेट, 10th पास मार्कशीट और साथ ही जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे, या फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी आपके पास है वो आप अपलोड करेंगे। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो क्वालिफिकेशन की जानकारी आपने भरी है और उन्हीं क्वालिफिकेशन के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। गाइज यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है इसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है, ये इमेज फॉर्मेट में अपलोड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ, और जो पहले वाली वेबसाइट आएगी ये ओपन कर लेनी है। सेलेक्ट जेपीजी इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है और जिस भी फाइल को आपको इमेज से पीडीएफ के अंदर बनाना है वो फाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे। देन ये सिंगल पीडीएफ के अंदर फाइल बन जाएगी। अगर एक से ज़्यादा इमेज है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आप 2-3 इमेज जो भी है वो अपलोड कर ले और कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक कीजिए। आपकी फाइल आपके मोबाइल के अंदर एक क्लिक के अंदर या कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड होकर के आ जाएगी, फिर आप उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो सभी फाइलें अब आपको यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर अभी इनको अपलोड करते हुए फेस की है। एक तो गाइज आपको जो साइज बोला है फोटो सिग्नेचर का, वो दिए गए साइज के अंदर ही आपको आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट पीडीएफ का रखना है, डीओबी प्रूफ का फॉर्मेट भी पीडीएफ का रखना है, 10th पास सर्टिफिकेट और 10th पास मार्कशीट। अगर आपका 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो आपको दोनों में सेम फाइल ही अपलोड करनी है। इसी प्रकार से 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर एक ही है तो दोनों में सेम फाइल अपलोड करनी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पास सर्टिफिकेट पहले अपलोड करना है, यानी कि जो पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और फिर उसकी मार्कशीट अपलोड करेंगे। देन आप लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान, और उसके बाद में हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर आप लाइव फोटो देख सकते हैं। ये सभी अपलोड करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको इसमें मेक पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप ऑथोराइज एंड पे नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस यहाँ पर यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। अगर यूपीआई क्यूआर के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये क्यूआर शो करेंगे और उसके बाद इसको स्कैन करके आप आपकी फीस पे कर देंगे। जैसे फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस तरह से आप लोग SPM CIL CNP नासिक भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।